नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में। और इस अंक में आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल हैदराबाद में। लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के कैमरून नोरी का मुकाबला अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से। फेडरर ने टेनिस को अलविदा कहा और हांगथेन फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत और सिंगापुर 1-1 की बराबरी पर। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम 45 ओवर और 4 गेंदों में 169 रन ही बना सकी और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 68 रन बनाए और वो नाबाद रही, जबकि स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से केट रॉस ने 4 विकेट हासिल की है। श्रृंखला में भारत के पास 2-0 की अजय बढ़त हासिल है। और मुना, इस मैच की सबसे खास बात यह है कि आज झूलन गोस्वामी का यह अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। चर्चा करेंगे उस सब पर, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये रिपोर्ट। जगदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन गोस्वामी आज लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है। उन्हें आज दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज का रुतबा मिला हुआ है। लेकिन आज से 25 साल पहले क्रिकेट ग्राउंड में झूलन की एंट्री एक बॉल गर्ल यानी बाउंड्री के बाहर से बॉल उठाने वाली लड़की के रूप में हुई थी। पश्चिम बंगाल के जगदा में जन्मी झूलन ने 15 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। 19 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए वो चुन ली गई थी। घर के पास लड़के खेलने नहीं देते थे, इसलिए 80 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जाती थी। साल 2002 में झूलन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मैच खेला। अपने 19 साल के करियर में झूलन ने 283 मुकाबले खेले हैं। उनके नाम 353 विकेट हैं। झूलन महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 34 विश्व कप मैचों में 43 विकेट लिए हैं। वो विश्व कप में 2 बार 4-4 विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी बनी है। झूलन गोस्वामी ने न सिर्फ गेंदबाजी ही की है, बल्कि बल्लेबाजी करते हुए 1924 रन भी बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। 2 अर्धशतक टेस्ट मैच में, जबकि एक दिवसीय मैच में उन्होंने 1 अर्धशतक बनाया है। झूलन T20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी T20 मैच 2018 में और आखिरी टेस्ट अक्टूबर 2021 में खेला था। मोना, कुछ कहानियां होती हैं और शायद ये भी अपने आप में एक कहानी बन चुकी है। झूलन इतना लंबा स्पैन, इतना लंबा कैरियर, और आज 39 वर्ष की आयु में भी पहला ओवर कर रही हैं उसी तेज रफ्तार से। बिल्कुल, इसको एक लेजेंड का जाना, एक दौर का अंत, पूरा एक युग का अंत रादर कहेंगे, क्योंकि आप 20 साल पहले जब उन्होंने पदार्पण किया था, आप तब की परिस्थितियां सोचिए। जब वो 19 साल की थी, 80 किलोमीटर दूर जाती थी क्योंकि लड़के खेलने नहीं देते थे और जाहिर तौर पर महिला क्रिकेट को उस समय संजीदगी से लिया भी नहीं जाता था। पुरुष क्रिकेट टीम, क्रिकेट मतलब पुरुष क्रिकेट टीम, तो झूलन गोस्वामी और मिताली राज, ये 2 खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको श्रेय जाता है कि लोग महिला क्रिकेट को देखने लगे और भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची। और झूलन लगातार उस भारतीय टीम का पूरा जो एक सफर रहा है कि 3rd क्लास में सफर करने से लेकर, बिना टिकट सफर करने से लेकर, हवाई जहाज के सफर तक, 5 सितारा होटल में रुकने तक, दुनिया भर में खेलने तक, उस पूरे सफर की साक्षी रही है मिताली और झूलन। और उस आक्रामकता को, उस प्रतिस्पर्धी भावना को, उस जुझारूपन को 20 साल तक वैसे की वैसे बनाए रखना वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। इतना लंबा करियर, अगर कहा जाए कि महिला क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर, मिताली राज को, जिस तरह से झूलन गोस्वामी का प्रदर्शन रहा है, वाकई में आज एक भारतीय क्रिकेट के लिए एक दौर का अंत होगा। और मोना, एक इंटरव्यू में झूलन ने कहा भी है ये सब बातें
When I started, I never thought about playing such a long time, and it was great experience. And every moment I have enjoyed, I've learned, and obviously playing under 19 days, we are playing together. So obviously we had a great relation on the field and off the field. But it was just to bring Team India women's team in a different leg to what it was, and today is totally different. And that is a journey. And we believe that we can change the face of women's cricket. We believe that we can be in a top 3, top 4 team in the world. And it was not a one-day process. It was long time process. We spent a lot of hours discussing, gone through a lot of ups and downs. But we'll always believe in our own ability. And it was a great experience, and the team atmosphere, dressing room, everybody, we all enjoyed each and every moment. ना आज जब वो अपना ऐतिहासिक मैच खेल रही हैं तब भी उनके जहन में यही है कि भारत जो है शीर्ष टीम बन के रहे, टॉप 3 में, टॉप 2 में, टॉप 1 में। देखिए, सारा उनका संघर्ष और जितनी उन्होंने परेशानियां झेली, उनके लिए बहुत आसान था। क्रिकेट गेंद ना थामती, क्रिकेट ना खेलती, क्योंकि एक ऐसे रास्ते पर उन्होंने कदम रखा था जो फूलों की सेज कतई नहीं था। काफी स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं उन्होंने, पेट्रियार्की तोड़ी है उन्होंने, तो बहुत लंबा सफर तय किया और एक मिसाल बनकर रह गई। और आज भी मिताली की बात मैं सुन रही थी, वो कह रही थी झूलन को ट्रिब्यूट देते हुए कि आज भी वो नेट पर जब गेंदबाजी करती हैं तो उसी आक्रामकता के साथ करती हैं। तो इससे साबित होता है कि उस खेल से उन्हें कितना प्रेम है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बतौर खिलाड़ी भले ही वो आज रिटायर हो रही हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो भारतीय क्रिकेट को अपनी सेवाएं देती रहेंगी। मोना, सबसे बड़ी बात उनकी उम्र को लेकर है। 40 साल में शायद पुरुष जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो भी रिटायर हो जाते हैं, और अब एक महिला जो है वो 39 साल से लगातार खेल रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज आपने जिक्र कर दिया है तो 2 नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। एक है रोजर फेडरर का और दूसरा है झूलन गोस्वामी का। उम्र के 4 दशक दोनों पूरे कर चुके हैं, लेकिन आज भी उन दोनों को देखिए तो किसी भी मायने में किसी युवा खिलाड़ी से कमतर कतई नहीं लगते। तो अब मुझे लगता है कि वो दौर चला गया है कि जब उम्र के आधार पर तय होता था। एक बार स्टीव वॉ ने कहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत लंबे समय तक स्टीव वॉ भी खेले थे। तो अगर आप प्रदर्शन कर पा रहे हैं, अच्छा टीम को मैच जिता पा रहे हैं, तो क्यों नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब ये उम्र के आधार पर तय होना चाहिए। मोना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन अगले साल होने वाले महिला आईपीएल के लिए अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। डू यू थिंक क्या वो खेल सकती हैं? उन्होंने कहा है कि मैं इस पर बाद में जब कोई घोषणा होगी औपचारिक तब विचार करूंगी। तो मुझे लगता है जब शेन वॉर्न खेल सकते थे रिटायरमेंट के बाद, पुरुष क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, और झूलन अभी तक खेल रही है, और आपने अभी कहा कि पहला ओवर उन्होंने खुद डाला, तो इसका मतलब ये भी उनके अंदर क्रिकेट बाकी है। और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तरफ भले ही उतना दबाव नहीं होगा, लेकिन एक लीग की शुरुआत अगर होती, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। क्रिकेट, विश्व क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। और जरूर हम चाहेंगे कि न सिर्फ झूलन बल्कि मिताली राज भी उसमें नजर आए। भारतीय क्रिकेट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें झूलन गोस्वामी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा। और अब बात करते हैं आज के मैच की जो लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच है। हालांकि श्रृंखला में भारत के पास अजय बढ़त है, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय विकेट लगातार गिर रहे थे और बाद में उसको संभाला दीप्ति शर्मा ने, जबरदस्त पारी खेली है। और उससे पहले अर्धशतक स्मृति मंधाना का। बिल्कुल, आज इन दोनों खिलाड़ियों ने अगर ये पारियां नहीं खेली होती तो लग रहा था भारतीय टीम 100 रन भी बना पाएगी या नहीं। और सभी खिलाड़ी इमोशनल होंगे काफी, क्योंकि झूलन एक मदर फिगर जिसको कहेंगे टीम के लिए, और जिस तरह से हरमनप्रीत टॉस के समय उनको साथ में लेकर आई, उनके गले लगी और काफी भावुक हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप भावनाओं के अतिरेक में होते हैं तो प्रदर्शन पर फोकस आपका नहीं रह पाता। और मुझे लगता है कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी आज कुछ ऐसी ही स्थिति है। जी, शुरू के विकेट जल्दी गिरे, बाद के विकेट जल्दी गिरे। दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छे से संभाला। अब क्या आपको लगता है कि आज का मैच क्या भारत जीत सकता है? बॉलिंग की बात करें। देखिए, गेंदबाजों पर निर्भर करता है कि वो कितना शुरुआती ओवर में क्या कमाल कर पाते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी चटका लिए तो 169 रन भी कोई बहुत कम स्कोर नहीं है, इसको डिफेंड किया जा सकता है। अतीत में भी हुआ है ऐसा कि इतने कम स्कोर पे भी मैचेस जीते हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो शुरुआती ओवर होंगे। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, स्मृति मंधाना बेहतरीन खेली हैं, लेकिन शेफाली वर्मा जिस पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई थी,
और यशरिका भाटिया, उनसे भी उम्मीदें थी, लेकिन शेफाली वर्मा से लगातार सीरीज से पहले भी उम्मीदें थी कि वो रन बनाएंगे, लेकिन तीनों ही मैचों के अंदर उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं शेफाली वर्मा, और यशरिका भाटिया भी काफी प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन इस श्रृंखला में जरूर उन्होंने निराश किया। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रबंधन को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इस बीच इंग्लैंड ने 17 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं और उनका कोई विकेट आउट नहीं हुआ है। क्रिकेट की बात को ही आगे लिए चलते हैं और बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे 2020 क्रिकेट मैच की, जिसे भारत ने जीत लिया है। हालांकि ये 2020 क्रिकेट मैच था, लेकिन बहुत ही कल एक तमाशा जिसे कहते हैं लगा। सिर्फ कुल मिला के 16 ओवर हुए हैं दोनों तरफ से, और ये मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान में नहीं रखा गया, उनकी चोट को भी ध्यान में नहीं रखा गया। मैदान गीला था, 2 घंटे लेट से मैच शुरू हुआ। सिर्फ दर्शकों के लिए आपने 22 खिलाड़ियों की बलि चढ़ा रहे थे। बिल्कुल, मैदान आउटफिट पूरी गीली थी। 2-2 बार इंस्पेक्शन किया अंपायरों ने और बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखे खेलने की परिस्थितियों से। लेकिन आखिर में वही है कि कभी कभी अतिरिक्त दबाव इतने होते हैं, और किसी भी तरह ये मैच अगर खेलने का थोड़ा भी उनको चांस दिखा तो उन्होंने 8-8 ओवर का ये मैच कराया। और मैच क्या, लपेबाजी सारी हुई है। उधर मैथ्यू वेड ने की है, इधर रोहित शर्मा ने की है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मैच कहना तो थोड़ा ज्यादती होगी, लेकिन हाँ, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन रोहित शर्मा ने किया। पर इस तरह के मैचों में आप रिकॉर्ड बनाते हैं, आप कहते हैं हम फॉर्म में आ जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ये 8 ओवर कोई पैरामीटर ही नहीं है किसी के फॉर्म को जज करने का या कहने का कि वो बहुत शानदार खेला। ये तो लगे तो तीर नहीं तो तुक्का वाली स्थिति है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की एक समय हालत कितनी खराब हो गई थी, लेकिन अब चूंकि 8 ही ओवर खेलने थे तो आकर विकेट बचाने की कोई परवाह नहीं थी, और जिस तरह से भी जहां शॉट लग जाए, कोई कहीं मारे, रन आने चाहिए बस, तो वही हुआ। और भारत के लिए थोड़ा चिंता का सबब यह है कि हर्षल पटेल, जिनको माना जाता है कि वो मैच जिताऊ गेंदबाज हैं और आखिरी डेथ ओवरों के विशेषज्ञ हैं, उनको जिस तरह से आखिरी ओवर में मैथ्यू वेड ने 3 छक्के जड़े हैं, तो वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए जरूर खतरे की घंटी बज गई होगी। विराट कोहली शतक बनाने के बाद अब उनको थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। मुझे लगता है 11 रन बनाकर वो आउट हुए हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि इस तरह के मैच में कब क्या हो जाए, कोई प्लानिंग करके इस तरह के मैच, जैसे रोहित ने भी बाद में कहा कि आप 20 ओवर के बारे में सोचकर रखते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जब आपको 8 ओवर खेलने हो तो उस समय कोई रणनीति काम नहीं करती। फिर तो जो मैदान पे जैसी गेंद आ रही है उसको जज करके उस हिसाब से आप अपनी बल्लेबाजी करते हैं। उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि वो 20 गेंद में 43 रन बना जाएंगे। मुन्ना, 2 मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 मैच। रविंद्र जडेजा नहीं खेले, एक खिलाड़ी जो निकल कर आया अक्षर पटेल, दोनों ही मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी की है। भले ही कल 8 ओवर का मैच था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया को थाम दिया उन्होंने। बिल्कुल, और आखिर में ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने कहा भी कि जो दोनों टीमों के बीच का फर्क था वो अक्षर के डाले हुए 2 ओवर थे, जिसमें उन्होंने 13 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। और रविंद्र जडेजा का लाइकवाइज वो रिप्लेसमेंट है। रविंद्र जडेजा चोटिल है, नहीं खेल पा रहे हैं। अक्षर पटेल बिल्कुल मैच जिताऊ गेंदबाज हैं और अच्छे निचले क्रम में आने वाले एक उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। तो यूटिलिटी प्लेयर है टीम के लिए, और उनका विश्व कप से पहले इस तरह के फॉर्म में होना अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। कल जब मैच हैदराबाद में होगा, टीम में कोई खास चेंजेस लगता तो नहीं है, देखते हुए कि इस मैच के आधार पर कोई खास बदलाव होंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल दोनों को गेंदबाजी पर विशेष ध्यान देना होगा। और जिस तरह एडम जाम्पा के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज, सारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, आप रोहित को छोड़ दीजिए, सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, जाम्पा की लेग स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा सा इस पहलू पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक साथ एक इकाई के रूप में अच्छे रन बनाना, क्योंकि कभी ऐसा हो रहा है कि कभी रोहित चल रहा है, कभी विराट चल रहा है, कभी राहुल चल रहा है, लेकिन एक साथ इन लोगों को अच्छा स्कोर बनाना जरूरी है। तो कल उम्मीद करते हैं ऐसा देखने को मिलेगा।
और अब स्पोर्ट्स स्कैन में बात उस महान खिलाड़ी की जो अब टेनिस की दुनिया से अलविदा कह चुका है। हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट रॉजर फेडरर की। कल उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया। पूर्व घोषणा के अनुसार स्विट्जरलैंड के 41 साल के रॉजर फेडरर ने लेवर कप में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला। हालांकि वो हार गए। डबल्स में वो राफेल नाडाल के साथ खेले थे। उन्हें अमेरिका के फ्रांसिस टिएफो और जैक सॉक की जोड़ी ने 6-4, 6-7, 9-11 से हरा दिया। हार उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना महत्व था कि उस महान टेनिस खिलाड़ी का ये अंतिम मुकाबला था, अंतिम मैच था टेनिस में। और वो ना उन्होंने सुन लेते कि क्या कुछ कहा उस मैच के बाद टेनिस के लिए। It's been a wonderful day. I told the guys I'm happy. I'm not sad. So feels great to be here. And I enjoyed tying my shoes one more time, and everything was the last time. And fun enough, with all the matches and having the guys and being here, fans, family, friends, didn't feel the stress so much, even though I did think I am so happy I made it through. And the match was great. I couldn't be happier. So it's been wonderful. फेडरर लगातार कह रहे थे कि वो उदास नहीं है, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम था कि वो तमाम खिलाड़ी जो उनके साथ खेले हैं, वो तमाम दर्शक जो उन्हें लगातार देख रहे हैं, वो सभी उदास थे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। आप देखिए, कुछ होते हैं चैंपियन, कुछ होते हैं लीजेंड, और बहुत ही बिरले होते हैं रोजर फेडरर जैसे। और एक खिलाड़ी की महानता का आकलन आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके रिटायरमेंट पर कोर्ट पर उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो, जार जार रोए जा रहा है, उसको संभालना पड़ रहा है। मतलब भले वो कह रहे हो कि वो उदास नहीं है, लेकिन उनके लगातार गिरते हुए आंसू दिखा रहे हैं कि इस खेल से उन्हें कितना प्रेम है। और शायद रोजर फेडरर जैसा, जिसका ऑन द कोर्ट बिहेवियर जो रहा और जो प्रदर्शन रहा, 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, और कभी इतने लंबे करियर में किसी विवाद में उनका नाम नहीं आया। विरोधियों का सम्मान करना, जो प्रतिद्वंदिता है वो सिर्फ कोर्ट पर है, कोर्ट के बाहर कुछ नहीं। तो इस तरह के खिलाड़ी बहुत बिरले होते हैं, और यही वजह है कि उनके आखिरी मैच के बाद सब भावुक हो गए। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, तरह तरह के मैसेज, हर तबके से, भारतीयों को भी ऐसा, मतलब शायद ही किसी ने उन्हें लाइव खेलते हुए देखा हो, लेकिन टेनिस से जो सरोकार है उसमें रोजर फेडरर की बहुत बड़ी भूमिका है। उनके बैकहैंड शायद अब दिखाई नहीं देंगे। उनका वो जुझारूपन, जो आखिरी मैच पॉइंट से मैच को जीतना, मैराथन मैच, ये अब नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं टेनिस की दुनिया में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनका जब भी दुनिया में विश्व टेनिस का इतिहास होगा, उसमें रोजर फेडरर का जो नाम है वो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। और ये प्रतिद्वंदिता जो है, फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, आज तो सारे खिलाड़ी इतने भावुक थे, देखकर लग रहा था कि खेल हमें काफी कुछ सिखाता है। मोना आपके भी फेवरेट लग रहे हैं, और जिस तरह से मोना की बातों से लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत दुख है। निश्चित तौर पर आज सुबह उठ के पहली तस्वीर जो देखी, वो फेडरर को रोते हुए देखी। और होता है, इतना लंबा करियर बतौर खेल पत्रकार रहा है, उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हो जाते हैं कि आप उनसे इंस्पायर होने लगते हैं, तो फेडरर भी उनमें से एक थे। ये लंदन का लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट था, जिसके बाद फेडरर ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। लेवर कप के टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के कैमरून नोरी का मुकाबला अमेरिका के टेलर फिट्ज से होगा। वहीं पुरुष डबल में इटली के बेरेटिनी और सर्बिया के नोवाक जोकोविच की जोड़ी का सामना अमेरिका के जैक सोक और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर की जोड़ी से होगा। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी टीम इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये एक अच्छी पहल शुरू हो गई है, बहुत अच्छी। और हॉकी में पहले खिलाड़ी अध्यक्ष हॉकी इंडिया के जो बने हैं, इससे पहले आप देखिए फुटबॉल में कल्याण चौबे, वो भी पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। एथलेटिक्स में आप देखिए आदिल सुमरी वाला पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, और क्रिकेट में सौरभ गांगुली तो हैं ही बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो हमेशा से ये मानना रहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशासन में, खेल प्रशासन में आना चाहिए, क्योंकि उन्हें बेहतर समझ होती है कि खिलाड़ियों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उनकी क्या समस्याएं होती है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और अगले साल भारत में पुरुष विश्व कप हॉकी का होने वाला है, और ओडिशा में ही होने वाला है। उससे पहले ये सारा जो मैस है वो खत्म हुआ, और तिर्की जैसा काबिल व्यक्ति हॉकी इंडिया का सिरमौर बना, ये बहुत ही अच्छी खबर है। हॉकी के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन वक्त हमें अब बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हम कार्यक्रम को कुछ और आगे तक लेके जाएं, कुछ और चर्चा करें। मुना, हमसे जुड़ने के लिए
विशेष राय, आंकड़े और अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नजर रखतों की खास खबरों पर एक बार फिर। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। तीसरा और निर्णायक मैच कल हैदराबाद में। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।